तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन से लेकर सबसे शांतिप्रिय देशों की लिस्ट में शामिल जापान को ज़्यादातर देश पसंद करते हैं। नई टेक्नोलॉजी और अपनी जीवन शैली के लिए मशहूर जापान में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शायद ही किसी और जगह देखने को मिले। आपने मेट्रो से लेकर बुलेट ट्रेन में जब कभी सफ़र किया होगा, देरी यानी लेट लतीफ़ टाइमिंग से सामना भी जरूर किया होगा। लेकिन जापान में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो यह अखबार की सुर्खियां बन सकती है। दरअसल साल 2017 में जापान को महज 20 सेकंड की देरी करने पर वहां के रेलवे ने लोगों से आधिकारिक रूप से माफ़ी मांगी थी। जापान समय को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रतिबद्ध है, लिहाजा वहां लोगों के समय की बहुत कद्र की जाती है। वहां की सबसे फास्ट ट्रेन शिकनसेन के अधिकतम लेट होने का रिकॉर्ड आधा मिनट है। इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जापान इस मामले में कितना परफेक्शन रखता है। कहा जाता है कि 1 घंटे की देरी तो पक्का अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन बन सकती है। ये ऐसी चीज़ है जो जापान के अलावा शायद ही किसी और देश में देखने को मिले। जापान रेलवे ने एक बार सबका दिल जीत लिया था जब उन्होंने सिर्फ एक बच्ची के लिए ट्रेन चलाई। दरअसल वह बच्ची अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर सके, इसलिए उस बच्ची के गांव के स्टेशन पर दिन में 2 बार ट्रेन जाती है, एक बार स्कूल छोड़ने और एक बार उस बच्ची के स्कूल खत्म होने पर उसे लेने। इस पर यह भी कहा गया कि जब तक बच्ची ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक उस रूट के लिए यह सेवा जारी रहेंगी। साल 2016 में लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और इसे खत्म करने की घोषणा की गई। बताते चले कि यह ट्रेन इस रूट पर साल 1932 में शुरू की गई थी, लेकिन बहुत ही कम पैसेंजर की वजह से बंद करने का ऐलान कर दिया गया था। पहली क्लास से बच्चे करते हैं सफाई। जापान की एक सबसे बेहतर चीज़ है जिसे हर देश को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज भारत में सफाई कम होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है व्यवहार। हम अपने बच्चों में बचपन से ही ये सीख देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं। खैर, जापान में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चों को मिलजुल कर यह काम करना होता है और साथ ही आपस में मिलकर खाना भी खाना होता है। कुछ समय पहले तक तो वहाँ स्कूल और उसके आसपास की जगहों पर सफाई के लिए बच्चों को ले जाया जाता था। इसके पीछे बच्चों को आपसी प्यार और मेल जोल जैसी भावनाओं को शुरू से सिखाना है। साथ ही जापान में बच्चों को टॉयलेट्स भी साफ करने होते हैं। इससे वहाँ के लोग कल्चर यानी संस्कृति के तौर पर देखते हैं, जिसका नाम ओसोजी है। अगर आप जापान जाएंगे तो वहाँ की वेंडिंग मशीन भी आपको जरूर हैरान करेगी। हम हमेशा इन वेंडिंग मशीन को स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर देशों में इनकी सीमित संख्या ही है। लेकिन जापान दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में वेंडिंग मशीन होने के लिए जाना जाता है। वहाँ करीब 23 लोगों के लिए एक मशीन है। ऐसा होने के पीछे ये माना जाता है कि वहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा है और रिटेल शॉप्स खोलने के लिए जगह की कमी और ज़्यादा पैसे के इन्वेस्टमेंट से बेहतर ये वेंडिंग मशीन ही है। इन मशीनों से जुराबे, सर्जिकल मास्क जैसे सामान भी खरीदे जा सकते हैं। लिफ्ट मैन का अभी भी है चलन। जहां आज के समय में लिफ्ट मैन शायद ही देखने को मिलते हैं, वही जापान में आज भी लिफ्ट मैन या लिफ्ट गर्ल्स मौजूद है। पश्चिमी देशों में समेत ज़्यादातर देश ऐसे हैं जहां अब लिफ्ट मैन को गैर जरूरी समझा जाने लगा है। अब इसके लिए कंपनीज अपने एक्स्ट्रा पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझती। यही वजह है जापान के डिपार्टमेंट स्टोर और होटल में लिफ्ट को मैनेज करने के लिए अलग से लोग मौजूद रहते हैं। आज के समय में भी इस सर्विस को जारी रखने के लिए जापान को अलग से याद किया जाता है। ऑफिस में सोना यानी मेहनती इंसान, ऑफिस में सोना यानी कामचोरी। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल आम धारणा है, इसमें नया क्या है? तो देवियों और सज्जनों, जापान में ऐसा करने वाले लोगों को मेहनती समझा जाता है। वहाँ बिजनेस कल्चर उन्हें काम के दौरान सोने की आज्ञा देता है। उन्होंने इसे इन म्यूरी का नाम भी दिया हुआ है। जहाँ बाकी देशों में काम के दौरान झपकी लेना उनकी नौकरी तक भी छीन सकता है, वहीं जापान में नौकरी करते समय आप आधे घंटे आराम से सो सकते हैं। चूँकि वहाँ जो भी ऐसा करता है उसे मेहनती इंसान समझा जाता है, इसलिए लोग कई बार सोने का नाटक भी करते हैं। और वजह आपको मालूम है, ऐसा जंगल कहीं और नहीं, जापान में एक जंगल है। अब आप कहेंगे कि जंगल कहाँ नहीं होता? अरे जंगल होता तो हर जगह है, लेकिन जापान के इस डरावने जंगल जैसा कोई नहीं होगा। आमतौर पर जंगल में लोग घूमने, जंगली जीवन देखने और बस सैर करने जैसी चीज़ों के लिए ही जाते हैं, लेकिन जापान के इस जंगल में लोग आत्महत्या करने जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहाँ का ओकिगाहारा जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि हर साल यहाँ करीब 100 लोग आत्महत्या करते हैं। अब तो आप कहेंगे कि जापान के जंगल जैसा शायद ही कोई जंगल होगा।
ये कैप्सूल होटल से बड़े काम के। जापान के पास एक चीज है जो बाकी के देशों में शायद ही मिले। दरअसल यह जापान के अजीबोगरीब आविष्कारों में से एक माना जाता है। जापान ने साल 1979 में कैप्सूल्स होटल को अपने देश में लॉन्च किया। इसमें उन्होंने छोटे कमरे बनाए जिसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता था। यह बहुत ही आरामदायक होते हैं और जिसमें लोग सुरक्षित रूप से सो सकते हैं, जहाँ बड़े व्यापारियों से लेकर शराबी लोग भी आकर रात बिताते हैं। भीड़ एडजस्ट करने वाले पुशर। जापान में लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ को ट्रेन में एडजस्ट करने के लिए अलग से पुशर रखे जाते हैं। जापान में इन्हें ओशिया कहा जाता है, जिसका मतलब धक्का देकर लाइन में लगाना है। स्टेशन पर मौजूद इन पुशर की जिम्मेदारी होती है कि सभी मुसाफिर ट्रेन में सवार हो जाए और कोई भी दरवाजे के बीच ना फंसे। यह काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिना चोट पहुँचाए कैरिज में चढ़ा दिया जाता है। सभी लोगों के सवार होने के बाद पुशर के इशारे के बाद ही ड्राइवर गाड़ी चलाता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तकिए, ये चीज़ आपके काम की होने वाली है। जापान में लोगों को अकेला महसूस न होने देने के लिए खास तरह के तकिए का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ महिला के शरीर जैसे तकिए और पुरुष के शरीर जैसे तकिए मिलते हैं। खास बात तो यह है कि पुरुषों की बॉडी की तरह बना हुआ यह तकिया सुबह होने पर अलार्म क्लॉक की तरह वाइब्रेट होकर आपको जगाता है। ये तकिए भी जापान को बाकी जगहों से काफ़ी अलग बनाते हैं।